जी सर, इंस्पेक्टर साहब राउंड अप पर गए हैं। हाँ सर, ठीक है सर। जी सर, हाँ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है सर। हाँ जी बिल्कुल सर, अपडेट करता रहूँगा सर। सर कुछ बोला क्या उसने? ठीक है, इमीडिएटली उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करो। ठीक है? हाँ। सॉलिड कंपनी में जनता को धोखा देने की वजह से और घोटाला करने की वजह से मदुरई कोर्ट ने कंपनी से जिस तरह के मामूली सवाल पूछे उसे देखते हुए जनता ने फैसला किया है कि वो इस केस को हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। नमस्ते साहब। नमस्ते सर। वो यही है क्या? हाँ। उठा रहे उसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दो सर। सर मैंने सच में कुछ भी नहीं किया सर। चेन्नई रायपेटाई में एक टीचर को 10 लोगों ने मिलकर मारा। ये खबर पुलिस को रात 10 बजे मिली। मर्डर अब हर इलाके में होने लगे हैं। ये मर्डर जो चेन्नई में हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक है। वहाँ पे 5 लोगों की टीम है। अरे यार बारिश की वजह से आने में लेट हो गई। सर। सर आइए सर। वो इधर ही है क्या? हाँ सर, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। ओके। हाँ सर अभी आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मर्डर अब हर इलाके में होने लगे हैं, तो ये सच में काफी ज्यादा सहम जाने वाली बात है जनता की। अब देखते हैं पुलिस इस पर कितना जल्दी एक्शन लेती है और जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ती है। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। यहाँ की जनता बहुत ही घबराहट में है। मर्डर के स्थान पर जो लोग मौजूद थे मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं उधर ही फूलों की माला बनाती हूँ। जिस आदमी का मर्डर हुआ वो आदमी इस तरफ ही आ रहा था, लेकिन उन गुंडों ने उसे मार डाला। उसके बाद पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। पुलिस वाले मुझसे भी पूछताछ करने आए थे। मैंने जो देखा था वो बता दिया। सर मैं दुकान के अंदर काम कर रहा था, लेकिन बाहर से आवाज आई तो मैं तुरंत बाहर आ गया। एक आदमी को पकड़कर लोग काट रहे थे। जिसका मर्डर हुआ है उसे पहले कभी देखा है? नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। जब मर्डर हो रहा था तुम्हें रोकना चाहिए था ना, रोका क्यों नहीं? क्या साहब जी, सब लोग अपने परिवार के लिए नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आप रोकने के लिए बोल रहे हैं? अभी तक हमें जो न्यूज़ मिली है उसके हिसाब से कातिल को पुलिस ने पकड़ लिया है। जिसका मर्डर हुआ है इसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पुलिस जोरों से काम कर रही है। कैमरामैन अनिल के साथ प्रभु। जैसा कि हमें खबर मिली है उससे ये साफ पता चलता है कि पुलिस को शक है कि ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है। अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। हम सभी को भी यही इंतजार है कि आगे क्या खबर आती है। जैसे इस मामले में कोई नया खुलासा होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अरे देखो बस आ गई, बस आ गई। चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो भैया, जल्दी उतारो पैसेंजर्स को। भाई लाइट ऑफ करो। चलो चलो, गिंडी आ गया। गिंडी एरिया में रहने वाले सब लोग उतर जाओ। दीदी गिंडी आ गया। दीदी चलो उतरो भाई, चलो। हाँ? उतर जाओ दीदी, चलो। बस स्टॉप आ गया। जाएगी क्या? अरे बड़ा पुंडी नहीं जाएगी, चलो उतरो। माउंट रोड से होकर पेरिस जाकर फिर उसके बाद बंडा पहुंच जाएगी। गिंडी उतरने वाले उतर जाओ। चलो आइए सर। हाँ कहाँ जाएंगे सर? रामपुरम जाना है, चलोगे? सर लेकर चलता हूँ ना। भाई उतरने के लिए रास्ता छोड़ो। कहाँ जाना है? आइए सर। कहाँ जाना है सर? आइए ना सर। हाँ चले साहब। बोलिए ना सर, कहाँ जाना है? साहब कहाँ जाएंगे? चलो साहब। चलो आइए 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 मेरे साथ। ऐसा मत कीजिए सर। हम लोग ऑटो से नहीं बस से जाएंगे। कब से चिल्ला रहा था, सुन ही नहीं रहे। चलिए साहब। कैसे लोग हैं? यहाँ से कोई बस नहीं जाती है, अभी ऑटो ही मिलेगा। वेट मत कीजिए सर। क्या रे, कितनी बार तुझे देखा यहाँ सर? इतना शरीफ आदमी होने के बाद अभी ऑटो से ही जाना पड़ेगा, ज्यादा सोचिए मत। नहीं रखता है। आइए ना सर। अरे यहाँ पर ऑटो है, मुझसे बात हो गई है, तू निकल। वाह, ऑडी A4। वाह वाह, क्या कार है।
ए, पागल है क्या? दिमाग नहीं है तेरे पास? नहीं सर। मेरा मजाक उड़ा रहा है? कहाँ जाना है तुझे? सुलेमेढ़े। ए जी, इसको लेकर जाओ और बताए हुए पते पर छोड़ देना। ओके सर। आइए सर, आइए ना। पता नहीं रोज रोज कहाँ से मरने आ जाते हैं। चलिए सर। और क्या करेंगे, चलो चलते हैं। सर, मीटर चालू नहीं है। कोई बात नहीं सर। सुलेमेढ़े के 300 लगेंगे, काफी दूर है यहाँ से। 300 रुपए? सब लोग तो 150 रुपए लेते हैं। 150 रुपए? किसने कहा 150 रुपए? किसने कहा? हम लोग दिन रात मेहनत करके ऑटो चलाते हैं, 300 रुपए ही लगेंगे। आप डिसाइड कर लो, नहीं तो यहीं पर उतर जाओ। दे देते। बोलो। ठीक है सर, देता हूँ। गाड़ी चलाइए। ये ठीक है। सर, ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू। ये लो। आप 300 बोले थे। मीटर के हिसाब से लिए जाना। क्या हुआ? कॉल नहीं लग रहा है, रुक जाओ। ओए, क्या चाहिए? मारी। हाँ? मारी भाई को मिलना है। तुम मद्रा वाले हो क्या? हाँ। अरे मारी भाई, मद्रा पार्टी आई है। अरे भाई बाहर आ जाओ, मद्रा पार्टी आई है। भाई मद्रा से 2 लोग आए हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते। बस जल्दी आ गई थी क्या? हाँ भाई, बस ने बहुत जल्दी पहुंचा दिया। हाँ ठीक है, चलो। आनंद। जी भाई। गाड़ी निकाल। ठीक है भाई। आ जाओ। चलो आ जाओ। रामू भाई, ये है घर। आ जाओ मारी, ये लो जो तुमने मांगा था। हाँ, पहले दरवाजा खोलो। चलो आ जाओ। मारी, मैं भी देख रहा हूँ जिन जिन को तुम यहाँ छोड़ते हो वो 2-3 दिन यहाँ रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। ये लोग थोड़े दिन तो यहाँ रहेंगे ना। जो लोग आए हैं उन्हें घर पसंद आया तो तभी रुकेंगे, समझे? आपका भाड़ा मैंने कभी रोका है क्या? हाँ? अरे उस बारे में कभी शिकायत की मैंने? बोलिए। अंदर जाइए। हाँ, पानी की प्रॉब्लम है, उन्हें बता दिया ना? बता दिया है। हाँ ठीक है। बताने के बाद ही उन्हें लेकर आया हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाकर सोता हूँ। आप जाइए। अच्छा, जाते वक्त गेट बंद कर देना। घर पसंद आया ना? हाँ। तुम्हें जो भी सामान की जरूरत है हाँ।
कल सुबह आ जाएगा। यहाँ पर तुम सेफ हो, इस जगह का कोई पता भी नहीं लगा सकता। बेफिक्र रहो। एंजॉय। कबीर, मैं कुछ पूछूं तो गुस्सा नहीं करोगे ना? कबीर, हम लोग अपने घर से भाग कर आए हैं। जब तक हम लोग अच्छे से सेटल नहीं हो जाते तब तक ये बदनामी का दाग हमारे सर पर ही लगा रहेगा। तुम एक अच्छी सी नौकरी कर लो, बहुत सारे रुपए कमा लो, और उसके बाद जब हम दोबारा गांव में जाएंगे तब लोग कहेंगे कि हाँ, इन दोनों ने सही किया था। उसके बाद ये सब करते हैं। सॉरी कबीर, गुस्सा हो गए क्या? कबीर, ओके। मालिक छोड़ दो, मालिक। बोल, सच बोल, लड़का और लड़की को कहाँ छुपा कर रखा है? बोल। छोड़ दो मालिक, छोड़ दो। अपनी लड़की को इसलिए पैदा किया था कि अमीर घर के लड़कों को फंसा सके। हाँ, कितना पैसा चाहिए तुझे? ऐसा मत बोलो मालिक। वो दोनों कहाँ हैं? बता दे। ऐसा गलत मत बोलिए मालिक। बोल। मैंने अगर नहीं बताया तो जान से मार दूंगा तुझे। मालिक, आप गलत कर रहे हैं मालिक। मैं कह रही हूँ ना, पहले क्या है? तुम सब यहाँ आकर इन्हें मार क्यों रहे हो? वो लड़की तेरे बेटे को लेकर भाग गई है तो उसे मारने के बजाय तुम सब लोग यहाँ आकर इसे मार रहे हो। ये ठीक बात नहीं है। तुम लोग इज्जत से यहाँ से चले जाओ। तुमने कोख से जन्म दिया है, ऐसा क्यों बोल रही हो? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम बच्ची को ठीक से पालते तो इन लोगों की यहाँ आने की हिम्मत नहीं होती। मैं कह रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर मैंने एक आवाज लगा दी ना तो सारे गाँव वाले यहाँ आकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दोबारा आए तो केस कर दूंगी। और तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पर? अगर किसी को ये बात बताई ना कि तुम्हारी बेटी को सपोर्ट किया है तो मार मार कर जान ले लूंगी तुम्हारी। तुम्हारी पहली बीवी जहाँ गई है ना वहीं भेज दूंगी तुम्हें भी। जिस दिन तुम्हारे घर बीवी बनकर क्या करेगा क्या नहीं करेगा मुझे पता नहीं। उस लड़की को मारकर मेरे बेटे को लेकर आओ। मेरे वंश को केवल मेरा बेटा ही बढ़ा सकता है। सच बोल, कहाँ है बोलो? बोल बोल। मद्रास में। मद्रास में कहाँ पर? सुलेमेड में। सुलेमेड में भाई, मुझे और कुछ नहीं पता भाई। सुलेमेड है, मद्रास के लिए निकलो रे। कबीर, अरे कब से खटखटा रहा हूँ। ये लो, पानी एकदम सही तरीके से इस्तेमाल करना। पानी की लॉरी आई है, जितनी जल्दी हो सके पानी भर लो। ये तुम्हारा गांव नहीं है। और सुनो, बावड़ी का पानी सिर्फ हाथ पैर धोने के लिए इस्तेमाल करना, बेकार इस्तेमाल मत करना। और सुनो, यहाँ पे कपड़े मत धोना। यामाहा RX 135। कबीर, चलो चलो, तुम कारों को देखना छोड़ोगे नहीं। अरे अरे रुको ना। अरे सबका नंबर आएगा, लाइन में खड़ी हो जाओ। पानी कैसे भरूंगी? दीदी दीदी थोड़ा लाइन में जाओ। क्या कर रही हो? पानी लेना। हम लोग भी तो लाइन में कब से खड़े हैं ना। यहाँ खड़ी हो जाओ ना, सब लोग लाइन में ही खड़े हैं। अरे दीदी, क्या जल्दबाजी है? जाने दो, यहीं खड़ी रहो। अरे दीदी, हम लोग बाहर से आए हैं। अरे भरने तो दो उसे।
ला सकते क्या? इस हफ्ते ये जिम्मेदारी किसके हाथों में है? हाँ, मेरे हाथों में है। तो जानते हुए भी डालना चाहिए था ना। रात भर काम था। अरे जाकर मोटर ऑन करो। अरे शांता, राम को क्यों नहीं पसंद करती हो तुम? शांता, राम को पसंद करो ना। शांता, मैं जब माउंट रोड पर रहती थी ना, आज मैं अपने भांजे के सामने एक्टिंग करके कमाल दिखाता हूँ। भांजे, ओ भांजे, भांजे, अरे दरवाजा खोल भांजे। आ रहा हूँ। इसकी खुशबू मुझे अच्छी लग रही है कि जान लेने वाला भांजे, है अपनी एक्टिंग के लिए एक जबरदस्त चांस मिला है मुझे। क्या मामा, जैसे कुत्ते को हड्डी मिल गई हो ऐसा कर रहे हो आप? अरे नहीं नहीं, एक नई फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया मुझे। अच्छा, अपनी एक्टिंग को मुझ पर ट्राई करके तुम अपनी एक्टिंग को साबित करना चाहते हो, है ना? गॉड ब्लेस यू। आर्या हीरो है और मैं उसका फ्रेंड। हाँ, तो आर्या के बाप को क्या? हाँ, आर्या? हाँ, एक्टिंग करके दिखाऊं क्या? मैं सिद्धेश्वर सेट टॉप अरोड़ा। शट अप! मेरे दोस्तों में क्या कमी है? उनके पास दिमाग नहीं है क्या? अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, अच्छा कलर नहीं है, या उनके अच्छे विचार नहीं है? अरे अरे रुक जाओ, घबराओ मत, कहीं इमोशनल में मोशन न निकल जाए। रुक जाओ। अरे यार, आर्या कोई पुराने जमाने की फिल्म कर रहा है क्या? अरे सुनो, ये कॉलेज में चलने वाली कहानी है। कॉलेज की फिल्म है? आर्या के साथ मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और आर्या एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता है। मैं उनके प्यार को मिलाने वाला हूँ। अरे यार, शांता जाकर समांथा आकर अभी वो आंध्रा की तरफ चली गई है और तुम हो कि शांता 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 करके अपना गला फाड़ रहे हो। ये अली बाबा 40 चोर टाइप की जो आपने गले में चेन पहन रखी है ना, पहले इसे उतार कर फेंक दीजिए मामा जी, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। आपको एक्टिंग आती है या नहीं? अरे सुन, ये सब पहनते हैं तभी तो लोग उस आदमी की इज्जत किया करते हैं। ये बताइए, ये सारी बातें आपसे कही किसने? हाँ, मैं नहीं दिया। हाँ? कौन किसको देने वाला है? लोग अपना नाम खुद रखते हैं, तो मैंने भी अपना नाम रख लिया। आपको शर्म नहीं आती क्या? अगर बदनामी देखेंगे तो ऑस्कर अवार्ड नहीं मिलेगा। सुनो, ये एक्टिंग छोड़कर पहले अपने बीवी बच्चों को देखो, क्योंकि आपकी एक्टिंग से आपको ऑस्कर नहीं मिलने वाला। ये सुन, मेरी एक्टिंग के मजाक उड़ाने वालों को दिखा दूंगा कि जिन हाथों ने चाय का गिलास उठाया है वही हाथ ऑस्कर अवार्ड लेकर आएंगे, और ये मैं तेरे सामने खड़ा होकर दिखाऊंगा। और जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन हम दोनों फांसी पर लटक कर मर जाएंगे। तुझे मेरी एक्टिंग से जलन हो रही है ना? अगली फिल्म शंकर सर क्या करते हो तुम लोग? रिलीज होगी। रजनी सर के राजनीति में जाने से शंकर ये भी सर क्या मुझे करें? हीरो लेने वाले हैं, इसलिए तुम चल रहे हो एक्टिंग ने इन्हें मुझसे। पूरा पागल बना दिया है। कबीर, कबीर, उठो। माँ, सोने दो ना। कहाँ हूँ मैं? 11 बज गए। अरे रे, रो मत। सॉरी मल्हार, मैं नींद में था और मैंने समझा कि मैं घर पर हूँ। भूख लग रही है कबीर। मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। अब 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। पढ़ने लिखने के बाद उसने पता नहीं ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना था। ए, ये कौन है भाई? ऐसे जा रहा है जैसे लग रहा है चोरी करके भाग रहा हो। अरे यार, उस दिन मैंने बताया था ना एक कस्टमर के बारे में। अच्छा, ये लड़का वही है। ऐसा क्या? हाँ, तो ये दोनों वही हैं? हाँ वही है। हाँ? ये कहाँ पर गया? तुम्हारे घर के पास से खाली घर था ना, वहाँ पर नए लोग रहने आए हैं। ओह, भैया, इडली बोले बहुत देर हो गई है। क्या कर रहे हो? जल्दी इडली बना कर दो भाई, बस 5 मिनट। ठीक है भैया। बौना बौना बोल के तूने दिल मेरा है तोड़ा। 2 चाय देना। 2 चाय दे दो।
लेकिन ग्लास को अच्छे से धुल के देना। हाँ, बहुत ही गर्मी। मैंने कहा था। हे, ये अपना पड़ोसी है ना, पर ये यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? ये कहाँ भाग गया? ऑटो चाहिए क्या? ला रे। ये लो भाई। तूने कहीं से देखा है? अरे इस लड़के को तो मैं जानता हूँ। कहाँ देखा? एक लड़की के साथ कल मेरे ऑटो में आया था। बर्मा बाजार में छोड़ा था इसे। वर्मा बाजार कहाँ है? गूगल मैप है क्या फोन में? हाँ। वर्मा बाजार, ये बिल्कुल सीधे चले जाइए, जहाँ पर लाइन खत्म होगी वहीं पर वर्मा बाजार है। ठीक है? हाँ बिल्कुल। मेरे गांव का नाम मधुरी कामेलू है। वो लड़की पास के गांव में रहती थी। हम लोगों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की और प्यार हो गया। इसके बारे में पापा को पता चला, लेकिन हम दोनों की जात अलग है और वो लड़की हमसे छोटी जाति की थी, इसलिए मेरे पापा को पसंद नहीं आया और इसकी वजह से मेरे पापा ने उसके परिवार को जला डाला। अब वो बच गई, यही बड़ी बात है। क्या करूं समझ में नहीं आया। हाँ? और मंदिर में जाकर शादी कर ली और यहाँ पर आ गए। और वो कौन है जो आया था? वो मेरा सगा मामा है, मेरे माँ का छोटा भाई। अगर उन्हें हमारा पता चल गया, वो लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उस लड़की को मार डालेंगे। हम लोग अब यहाँ नहीं रह सकते भाई, हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं। गांव में अपने नौकरी के बारे में बात की थी। बंद कर अपनी बकवास। कहां जाएगा तू? सिर्फ ये एरिया को बताया है या पूरे एरिया को बता दिया? इस एरिया के बारे में ही पता है। वो यहां तक आ गए, तुम अपने गांव से यहां आकर तुम दोनों छुपे हो, इसीलिए तुमने उसको फोन किया था क्या? ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि तू पता नहीं और कौन कौन ढूंढने आएंगे यहाँ तक। तुम लोगों के लिए मैं फंस जाऊं क्या? इसे तो लेकर चला जाएगा तू, उसके बाद जानता है। हे, तू क्यों इतना डर रही है? वो लोग इस एरिया में ढूंढ के वापस चले गए तो वापस नहीं आएंगे क्या? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना। एक कप चाय मिलेगी क्या? दूध नहीं है। अपना ही घर है ना, कभी भी आकर पी लेंगे। मैं तो हमेशा आता जाता ही रहूंगा। अब वो लोग नहीं आएंगे, अगर आए भी तो मैं देख लूंगा। लड़की का ख्याल रखना। हाँ, चलता हूँ मैं। ठीक है भाई? वो जैसे बात कर रहा था, लग रहा है कि उसे लेकर चला जाएगा। इस पूरे एरिया का कांटेक्ट मेरे पास है, समझा? जानता हूँ। अगर लड़का लड़की को लेकर भागा है तो पहला फोन मेरे पास ही आएगा। ऐसा ही होना चाहिए। वो क्या है कि आते तो जरूर है, लेकिन अपना काम निकलने के बाद लड़की को छोड़ जाते हैं। उसके बाद मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। लेकिन इस लड़की से प्यार ज्यादा ही हो गया है मुझे। ये बात है, इसीलिए ज्यादा दिन रुक गया हूँ यहाँ पर। देखते हैं। उठ जाओ। क्या हुआ?
ये सरप्राइज तुम्हारे लिए था। हाँ, इसी तरह हर साल तुम्हें सरप्राइज मैं देते रहूंगा। ये तो मुझे बड़ा सरप्राइज लग रहा है। हाँ हाँ, मेरा बर्थडे आज नहीं, मेरा बर्थडे अगले महीने में है। मैं एटीएम से पैसे निकाल कर आता हूं। हाँ ठीक है, निकाल कर आओ। जी। हाँ, ये लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। ए सुनना, चल मैं लेकर देती हूँ। अरे चल ना तू। अरे छोड़, चल ना। मास्टर, पत्ती डालकर एकदम स्ट्रॉन्ग चाय बनाना। इसने तो आज तक कभी किसी को चाय नहीं पिलाई, फिर आज ये मुझे चाय क्यों पिला रही है? ताल में कुछ तो काला है। ए सुनना, ये शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। इसे पहनते हुए 4 साल हो गए और 4 दिन पहले ही धोया था इसे। दुनिया में शायद तुम पहली ऐसी लड़की होगी जिसने खाकी को अच्छा बोला है। मुझे पता है तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, इसीलिए घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पूछो। बड़ी आई तारीफ करने वाली। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? अनबू को मैंने बहुत बार सायरा पेटा के पास देखा। वकील भी बार बार ऑटो स्टैंड में आकर पैसा ले जा रहा है। क्या कहानी है उसकी? हाँ, अब पता चला ये मुझे चाय क्यों पिला रही थी। वो यहाँ पर ऑटो चलाकर खुशी से रहने के लिए आया था। अब अगर तुमने उसके बारे में जासूसी की ना तो तुम्हारा थोपड़ा फोड़ दूंगा। वो यहाँ पर कितनी खुशी से जी रहा है। उसके पापा जैसा अच्छा इंसान अगर हम इस दुनिया में ढूंढते हैं तो हमें वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर उन लोगों ने इसी साल में देख लिया तो पता नहीं उन लोगों को कैसा लगेगा। क्या मणि, आ जाओ, इधर ही आ गए। ये लो जीजा जी, बेटी की शादी है, पूरे परिवार के साथ आना है आपको। अरे पत्रिका निकाल कर दो। ये लीजिए जीजा जी। बेटी की शादी है क्या? जरूर आना। आप लोग शादी में जरूर आइएगा। और क्या कर रहे हो बेटा? बस ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। क्या मणि? ठीक है। इसमें तुम्हारे चाचा का नाम नहीं है, मामा का नाम नहीं है? 5 सालों से हमारी बोलचाल बंद है। वो खुद अलग हो गए या तुम लोगों ने गरीब समझकर उन्हें निकाल दिया? क्यों, तुम लोग ही दूर हो गए ना। मणि, तुम्हारे गांव में गिनती के परिवार हैं और सब परिवार अपने ही हैं। जाति में भले ही हम लोग बड़े हों, लेकिन जनता के साथ इंसानियत ना दिखाई तो कोई वैल्यू नहीं रहती है। हम लोग तबेले की बकरी की तरह हैं। कोई भी बकरी बाहर चलेगी तो भेड़िया खा जाएगा उसे। ये लो, पोती को पहना दो। अरे हाँ हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आया। पापा, माँ के लिए लेकर आए, मेरे लिए नहीं लाए। देखो ना अरे तुम्हारी माँ लक्ष्मी के आने के बाद ही इस घर में दौलत आई थी बेटी। इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? क्या बात है यार, बड़ी गर्मी हो रही है। ये लीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए। चिट्ठी, रो मत बच्चा। चलिए चलो। अरे रोते नहीं है, रो मत। बस अभी हो जाएगा। अरे रोने की क्या बात है? चुप हो जाओ। इतना क्यों रो रहा है ये? आराम से। बस 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 हो गया। बस देखो मैं भी आ गया। तुम्हारी बहन से शादी करने के बाद कैसा रहूंगा मैं? अरे उसे केले खिला दो। अरे रो मत बेटी। देखिए ना क्या कह रहा है ये, देखिए। हाँ तो आने दो, आने दो। नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। लाओ, ये लो बेटा। थैंक यू। परशुराम, आपसे कुछ बात करनी है। बात करने का ये अच्छा समय है। आपके यहाँ पर एक शुभ कार्य हो रहा है, तो मैं ये सोच रहा था कि इस मौके पर रिश्ते की बात कर लूँ आपसे। आपकी बेटी और मेरा बेटा साथ में पढ़ते हैं, तो मैं सोच रहा था कि उन दोनों की शादी करवा दी जाए।
इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरे घर के फंक्शन में आप आए उसके लिए धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। ये मैं इज्जत से कह रहा हूं। किससे बात कर रहे हैं? क्या जीजा जी, एक कैमले अपने लड़के के लिए हाथ मांग रहा है। जात भले ही एक नहीं है पर अमीर कितना है ये तो देखो। क्या है एमएलए? उसके दादा को अपने घर में ना घुसने दूं और वो मेरे घर में रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा है। धन दौलत से कुछ नहीं होता, समाज में इज्जत होनी चाहिए। धन दौलत खा के कोई आदमी जिंदा नहीं रहता है। पढ़ाया लड़की का हाथ मांगने वाला है। ए उमा, क्या भैया? मेरी बेटी को बहू बनाएगी। ये क्या बोल रहे हो भैया? मेरी बेटी पसंद है या नहीं? जी पसंद है। तुम दोनों के अगले मुहूर्त में शादी करवा देंगे। ए, गाड़ी रखो। कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। एमएलए साहब ने तेरा हाथ तेरे बाप से मांगा तो तेरे बाप ने मना कर दिया। तेरे बाप को लगता है एमएलए के पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं उनसे हाथ मांगू तो वो हाथ दे देंगे क्या? पहले ही तुम्हारे गांव में एक लड़की गायब हो चुकी है। जब तक वो ना मिली हमें इतना परेशान किया। हम लोगों को बहुत पिटवाया है तेरे बाप ने। तेरा बाप जहाँ कहे शादी कर ले। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। नहीं दीपा, हम दोनों एक साथ नहीं जी सकते। अगर हम दोनों ने शादी कर ली तो वो हमें जीने नहीं देंगे। तुम मुझे भूल जाओ, हम दोनों की जिंदगी अलग है। हम दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगी। कपड़ा गर्दन में कसने की वजह से दिक्कत हो गई है। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। शी इज इन कोमा। अब इनका नॉर्मल हो पाना मुश्किल है। मरने तक ऐसे ही रहेंगी। सॉरी। संभालो खुद को। इतना ही देखे घबरा गई ना? ऐसे बहुत सारे हैं। तुम यहाँ पर बैठकर देखती रहो। इस तरह के मर्डर को देखने के बाद वहाँ की जनता बहुत ही डरी हुई है। ए रेखा, वहाँ पर क्या कर रही है? इधर कस्टमर आया है। मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। मैं जाऊँ? तुम ही चले जाओ। आइए सर, आइए। ये लीजिए और 3000 दीजिए। पहले से ही तुम्हारी घड़ी गिरवी रखी है और तुमने अभी तक छुड़ाई नहीं। ये अंगूठी तुम्हारी ही है ना? नहीं सर। चोरी का सामान बहुत आता है, गलत मत समझना। नहीं सर, कोई बात ये नहीं। तुम्हारी ही है ना? ठीक है सर। हाँ। ये मेरी है। ठीक है, अपना ही आदमी है, पड़ोस में रहता है। ले लीजिए, ले लीजिए। नहीं बेटा, पूछना मेरा फर्ज है, इसलिए पूछ लिया। ये लीजिए, इस महीने का एडवांस है। अंगूठी गिरवी रखने ये तुम्हारी पहचान वाला है क्या? हाँ। अगर तुम कहो तो इसकी अंगूठी रख लेता हूँ। हाँ रख लो, मेरे पहचान। ठीक है, इसके 3000 मिलेंगे। पूरे 3000 रुपये हैं। बराबर है ना? इस महीने ये रख लीजिए। चलता हूँ भाई। हाँ ठीक है। हाँ कबीर, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? हे, ये देख, नया परफ्यूम आया है। देख, अच्छी खुशबू है ना? कबीर, गिरवी रख दी क्या? क्या बोल रही हो? भाड़ा देना है ना? चावल कहाँ है कबीर? हाँ, चावल यही है इस थैली में। अरे मैंने दुकान में बोला था, लगता है वो भूल गए। बॉडी स्प्रे लाना याद था तुम्हें, चावल लाना भूल गए। क्या तुम भी? मैंने बोला था उससे, पर उसने रखा ही नहीं।
ठीक है, तो तुम रखो, मैं लेकर आता हूँ। सारा पैसा खत्म हो गया और अंगूठी भी तुमने गिरवी रख दी। उसके बाद तुम चैन को भी गिरवी रख दोगे और उसके बाद उसे भी बेच दोगे। उसके बाद मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मैं नौकरी मांगने के लिए जहाँ पर भी जाता हूँ तो डिग्री सर्टिफिकेट मांगते हैं। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँ? अभी तो हम तुम्हारे पापा के पैसों से खा रहे हैं कबीर, तुम्हारे पैसों से नहीं। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कबीर, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, मुझे माफ कर देना कबीर। तुम जो पैसा कमा कर लाओगे वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो पैसा। तुम कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। मैं एक्सिस बैंक में काम करता हूँ, मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। ये सब होने के बावजूद भी मुझे एक लड़की नहीं मिल रही है। उम्र के साथ साथ अब मेरे बाल भी झड़ने लगे हैं। आओ। दीदी। हाँ भाई। 2 प्लेट इडली। हाँ बैठो भाई। भाई इधर इडली देना। हाँ ठीक है दीदी। वो पेट्रोल का भाव बढ़ गया, रास्ते में जाते हुए भरवा लेंगे। अरे यार ये क्या, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? कहीं हम लोग ताज होटल तो नहीं आ गए? हाँ की इडली 2-3 हजार की तो होगी ही। ऑटो यही छोड़कर जाना होगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? अच्छा बैठकर हम लोगों के सामने ऐसा दिखा रहा था जैसे ताज होटल में काम करता हो। हाँ उस दिन जो इंटरव्यू देने गया था उसका क्या हुआ? हाँ मैंने अच्छे से तो इंटरव्यू दिया था लेकिन मेरी इंग्लिश की वजह से निकाल दिया। What nonsense talk front of me? You don't know English? मेरे स्कूल में जो इंग्लिश पढ़ाते थे उन मास्टर जी को भी इंग्लिश नहीं आती थी, फिर मुझे कहाँ से आती? तू हमेशा पिचके हुए गुब्बारे की तरह क्यों रहता है? हाँ तू कभी भी मेरे पास आ जाना शाम को 2 घंटे के लिए, मैं इंग्लिश तुझे सिखा दूंगा। I mean I will teach English, okay? भाई मजाक मत उड़ाओ, खाओ ना, कुछ भी बोलते रहते हो। लगता है कि आज मेरा पेट उधर क्या बात कर रहे हो? इधर 2 इडली लाना। भाई कोई दूसरी अच्छी नौकरी हो तो बताइए ना। ये कोई बड़ा अंबानी है क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इसके पास 10 जहाज, 7 हेलीकॉप्टर, 2 फ्लाइट और 20 पेट्रोल पंप हो इसके पास। ये तुझे क्या नौकरी देगा? ये खुद आज तक अपने ऑटो का भाड़ा भर रहा है। पेट्रोल पंप पे नौकरी करेगा? पेट्रोल पंप, इससे तो अच्छा वही है भाई। ठीक है कल सुबह रेडी रहना। यह पेट्रोल पंप है, सब पैसों का खेल है। विश्वास वाला लड़का है, बहुत विश्वास वाला लड़का है भाई, एक बार मौका दीजिए। तो ठीक है काम पर लगा देते हैं फिर। ठीक है ठीक है काम पे लग जाओ फिर। भाई मीटर देख लो। ये लो खाओ। रुक जाओ। ये मेरी पहली तनख्वाह है। अभी तक मैंने अपने पापा के पैसों से बहुत खर्चा किया है, लेकिन आज मैंने अपना पसीना बहाकर इस पैसे को जब मैंने अपने हाथ में लिया था तो कितना खुश हुआ था पता है? तुमसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ। ये लो खाओ। Cheers! तू मेरी है मैं तेरा हूँ, हम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। ये लो पकड़ो। पता नहीं क्या हुआ है लेकिन पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। पेट्रोल की नली पकड़कर पेट्रोल डाला है ना, अरे हाथ ना, ये वाला हाथ बहुत ही दर्द कर रहा है। आज ज्यादा काम किया ना, अगर दवा खा लूंगा तभी दर्द कम होगा ऐसा लग रहा है। ए चोर, हाँ? शराब पीनी है क्या? ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जाओ। हाँ सच में क्या? थोड़ी कम पीना। सिर्फ इतना? इतने में हो जाएगा भाई, इतने में क्या नशा चढ़ेगा, और डालिए ना। इसकी तो भाई ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, और डालिए ना। वाइन शॉप से सबको शराब लाने में परेशानी होती है, और डिमांड तो जरा देखो। हो गया भाई, और थोड़ा डालिए ना। हे, मैंने अपने से ज्यादा तुझे दिया है, चुप करके भी जा। नहीं भाई,
थोड़ा पानी डालकर पीना। भाई बस बस बस। क्या पानी नहीं चाहिए? इधर लाइए। अभी जग क्यों खोल रहा है? ये करना क्या चाहता है? हाँ? अरे यार क्या कर रहा है? अरे थोड़ा आराम से पीना यार। ये तो पीने में हमारा बाप निकला, एक झटके में पी गया। क्या बात है यार। लगता है ये सब पी जाएगा। ये लोग पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? मेरे गांव में मेरे पापा हर साल मेरे लिए पटाखे खरीद के देते थे। उनका मैं एक ही बेटा हूं, इसलिए एक ही पटाखा फोड़ता था। पूरा गांव देखता था कि मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन पापा, उनको मल्हार पसंद नहीं थी। ये तो गलत बात है ना। ये जाति क्या होती है भाई? मैं अपनी मल्हार के साथ जीना चाहता हूँ भाई। मैं अपनी मल्हार के साथ खुश हूँ भाई। बेचारी मल्हार मेरे साथ रहकर वो भी तकलीफ उठा रही है। और इस बार तो हम लोगों की पहली दिवाली है और मेरी सिर्फ 500 रुपए की तनख्वाह है। उससे बोलकर लाया था कि रानी की तरह रखूंगा। लगता है अब मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाऊंगा। वो बहुत ही मासूम है। अब आगे क्या करूंगा कुछ नहीं पता। इनको देखता हूँ तो दिवाली की याद आ जाती है। इनका डांस कितना बढ़िया है। सच कहूँ तो ये आदमी बिल्कुल लेजेंड है। क्या यार, शांति की बेटे के लिए मैंने एक शर्ट खरीद रखा था। पता नहीं उसे किस बैग में रख दिया मैंने। अच्छा वो बैग चेक करना जरा। अरे इसी बैग में है शायद। अच्छा उसी में रखा है। रहने दो, मैं ऑटो में देख ले। ठीक है, अब चलता हूँ, लेट हो गया। कबीर, रात के खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बनाओ। मेरी वजह से तुम नौकरी पर जा रहे हो और तुम्हारे मनपसंद खाना ना बनाऊं मैं? मेरा मनपसंद? हाँ? कैसा? मेरा मनपसंद? हाँ? मेरा मनपसंद क्या? मेरा जो मनपसंद है उससे तो तुमने कभी दिया नहीं। अरे जाओ। जब देखो वही सोचते रहते हो। क्यों कबीर, इस साल अपनी पहली दिवाली है ना? यहां देखो, यही सारी परेशानी है ना। अगले साल देखना, धमाल कर देंगे। नहीं, अपने रिश्तेदारों में से किसी एक से शादी की होती तो तुम्हें धन जेवर सब कुछ तो मिलता था ना, और तुम भी एकदम खुशी से रहते। मुझे मेरी मल्हार नहीं मिली होती ना तो मैं क्या करता मुझे खुद नहीं पता। समझी? ए कबीर, इधर आ। बोलिए भैया। हम लोग गांव जा रहे हैं। ये ले भैया। ये पैसे रख ले। अरे किस लिए? अरे रखना। अरे रख। ए पैसे रख और बिल्कुल टेंशन मत लेना। हम लोग जल्दी ही तुझसे मिलेंगे। हाँ ए थैंक्स भाई। हे कबीर, हैप्पी दिवाली ब्रो। भाई जाओ भाई आप। वो बाइक देख रहा है, वो भी आज से तेरी है। कबीर चल हम लोग चलते हैं। ये ले चाबी, चल। ए चलना तू। मजाक मत उड़ाओ भाई। ठीक है भाई, एंजॉय कर। अरे ड्राइवर भाग रहा है, उसे पकड़ो। अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो। चल 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 जल्दी आ। मल्हार
कबीर, आपके घर से कोई गार्जियन आया है? अरे मेरा बेटा, मैंने कितनी बार कहा है गाड़ी लेकर मत जा। नहीं सुनी और जिद करके बाइक ले ली। बाइक मेरे बेटे के लिए यमराज बन गई। इनसे साइन ले लेना। हाँ सुनिए सुनिए, इस फॉर्म पर साइन कीजिए। कबीर, कबीर कैसा है? कल बड़े डॉक्टर आएंगे तब वो रिपोर्ट देखकर बताएंगे। कल वो पेशेंट डिस्चार्ज करवा देना। डॉक्टर कबीर, कबीर जी, कौन से पेशेंट के बारे में कह रही हैं? कबीर, एक्सीडेंट वाला पेशेंट। अच्छा, वो पेशेंट तो अभी ठीक है ना? यस डॉक्टर। इम्प्रूवमेंट है, डरने की बात नहीं है। थोड़े दिन आईसीयू में रहना पड़ेगा, शायद 1 हफ्ते तक, पर ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी। बेटी, डॉक्टर ने कह दिया ना कि वो ठीक हो जाएंगे। अब घर जाओ, नहा धो लो, कपड़े बदल लो और आ जाओ। नहीं, यहीं रुकूंगी। आज मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं ध्यान रखूंगी, तुम जाओ। सुनो, मल्हार का घर कौन सा है? वो घर है सर। क्या दीदी? दरवाजा खोलो। उधर पुलिस क्यों आई है? मल्हार कौन है? या बाहर आओ। पुलिस आई है तो इसका मतलब कोई बड़ा केस। क्या हुआ? दरवाजा खोलो। क्या बात है? हाँ सर, क्या हुआ? सुनिए, हॉस्पिटल चलना है। सर, कबीर को कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं, आप चलिए। मेरे साथ आ सकते हो क्या? कबीर!
पीछे रहो। पीछे हटिए, इसको लेके जाओ। पीछे हटिए। कब से कह रहा हूँ आप लोगों को, समझ नहीं आता। कैसी औरत है ये? कबीर बेटा ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? वो हमारे बेटे को खा गई। तुझे इतना प्यार से पाला पोसा। आजा आजा, अपने भांजे के साथ तुझे भी जला देता हूँ। आजा आजा। ये क्या हो गया? हमारे साथ ऐसा ये क्या हो गया? ऐसा मत कीजिए। क्या रे, तो सिर्फ उसके साथ रंगरलिया मनाने के लिए इधर इसके पास आई थी और फिर तूने उसे मार डाला। मैं भी देखूंगा 5-10 रुपए के लिए अपने आप को बेचेगी तू। तुझे बिकता हुआ देखूंगा। इसी तरह हर साल तुम्हें ऐसे ही सरप्राइज देता रहूंगा। तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए? हमें उसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए तुझे भेजा। उसे वापस क्यों लेकर आया? वैसे भी हम लोगों की जिंदगी ऑटो के पंचर जैसी चल रही थी और ऊपर से तू उसे यहाँ पर हमेशा के लिए लेकर आ गया। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। कबीर के रिश्तेदारों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। इतनी बुरी तरह मारा उसकी जान चली जाती तो। जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूँ मुझे कबीर की याद आ जाती है। अगर मैंने उसे बाइक ना दी होती तो शायद आज वो जिंदा होता। उसकी मौत की वजह मैं ही हूँ यार। और पता नहीं क्यों ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रही है। जब मैंने उसके माँ बाप को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी नहीं है, वो तो हमारे लिए मर चुकी है। अब तो ये बता मैं उसे अकेला कैसे छोड़ता। अब जिसका सहारा कोई नहीं उसकी मदद करना तो हमारा फर्ज है, इसीलिए उसको यहाँ लेकर आया। तुम्हारे पिताजी ने जो काम किया उसका प्रायश्चित तुम कर रहे हो, पर मुझे लगता है जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जरा संभल कर।
तुम्हारे पिताजी ने जो काम किया उसका प्रायश्चित तुम कर रहे हो क्या? मैं भी मर जाती। जब कबीर का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे भी मर जाना चाहिए था। मैंने सोचा कि वो मेरे लिए दोबारा लौट कर आएगा। उसने मुझे धोखा दिया। आखिरी बार उसका चेहरा देखकर मैं मर जाऊंगी ऐसा सोच रही थी, लेकिन उसका चेहरा भी नहीं देखा। मैं और कबीर एक साथ जिंदगी जीने के लिए इधर आए थे। उसके पापा ने जो कहा वो नहीं होगा, मुझे जीना होगा। मेरा कबीर मेरे साथ ही है, मुझे जीना होगा। उसकी यादों के साथ मुझे जीना है। इस तरह की घटना किसी के भी साथ ना हो। बहुत छोटी उम्र में उसका पति चला अंदर जो गया। कुछ भी है उसे बाहर लेकर आओ। दरवाजे के सामने बिठा कर अरे बहुत अच्छे चटाई है, अच्छे से लेकर जाना। अरे आनंद, संभाल कर ले जा रे, दिखाई नहीं देता क्या तुझे? भगाओ इसको, बिठा कर रखा हाँ है। हाँ, वो लड़का मर गया और लड़की अकेली है। फोन आया था। ये सुनकर मेरे मन को बहुत ही कष्ट हुआ। हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं। मैंने कितने लोगों को भाड़े पे यहाँ कमरे दिलवाए, लेकिन आज तक इस तरह से कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। विश्वास मत करना। आखिर जो होना था वो हो गया, होने को कौन टाल सकता है? अरे तो कल जाना ही होता है। प्रेम की दाता। कितनी बार कहा संभाल कर ले जा। अरे क्या हो रहा है बाहर? तुझे आवाज आ रही है। वो क्या है ना, अभी से हम लोग लेकर जा रहे हैं। उन लोगों को कुछ हुआ तो हम लोगों को ही फोन करके पूछेंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, समझ गए ना? अभी देखो पूरे गांव से मिलकर जा रहा है। लड़का तो अब रहा नहीं, लेकिन लड़की की सेफ्टी हमारी है और उनकी सुरक्षा भी हमें ही करनी पड़ेगी। मेरे घर के बाजू में रामालिंगम रहता है, उसके माँ बाप आते ही इसे सेफ्टी में घर भिजवा दूंगा। भाई ये सब क्या चल रहा है? हाँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। तुझे दिखाई नहीं देता क्या? तो यहाँ कोई गिल्ली डंडा भी नहीं चल रहा। जो पूछा है केवल उसका जवाब दे, समझा? मैंने इसे भाड़े पे दिलवाया है, रिश्तेदार की लड़की है, पति मर गया है, मेरे अलावा इसका और कौन है? अकेली लड़की के साथ ये करते हो? इसका पति मर गया है, इसके परिवार में कोई नहीं है, तो क्या इसे घर से निकाल दोगे? भाड़ा तो टाइम पर मिल ही रहा है ना। देखो भाई, इस लड़की को सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है। अरे रे 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 रे, उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पर। चलो निकलो यहाँ से। एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आता क्या? इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है। अगर कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा? चलो तुम इन लोगों के बातों पे ध्यान मत दो। ये लोग इसी तरह बातें करते रहते हैं। आओ चलो चलो। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वो लड़की तेरी रिश्तेदार है, हैं? जब तूने हाथ पकड़ के खींचा तो वो तेरी रिश्तेदार होती तो आ जाती ना, लेकिन वो तेरे साथ नहीं आई ना। क्यों रे भांजे? क्या बात है? तू क्या समझ रहा? पूछने वाला कोई नहीं है, मैं पूछूंगा रे। औरत को मामूली समझ रखा क्या तुमने? ए लड़की, तू इसके साथ जा रही है, ये तेरा रिश्तेदार है क्या? बोलना। तुझसे पूछ रही हूँ, जाएगी क्या तू इसके साथ? और तुम इज्जत से चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये धंधा मैं कई सालों से कर रहा हूँ, लगता है तूने अभी अभी शुरू किया है। मैं भी देखता हूँ तू इसे किधर लेकर जाएगा। अगर कोई दिक्कत हर हो तो जगह देख लेंगे, मेरे पुलिस आदमी स्टेशन जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे। तू देख लूंगा तुझे। अरे सुनो सब लोग, कल 2 पुलिस वाले आए थे और आज छोटे छोटे लड़के आकर एंजॉय करके जाएंगे। फिर ये गहरी लॉज बन जाएगा। लड़कियों के धंधे के मामले में तुम्हें अंदर बिठा देंगे, फिर उस काम को ये दोनों करेंगे। क्या बोला तूने? हाँ, निकल यहाँ से। दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। चलो भाई यहाँ से। चलो चलो। का चोर है बेटा,
कौन क्या है, कैसा मेरी है? बात को समझने की कोशिश करो बेटा। ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं है तो इस जगह को तुम भी छोड़ दो। मुझे गलत मत समझना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे परिवार रहते हैं यहाँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इसका रहना यहाँ ठीक नहीं। आज मैं इसे अपनी दीदी के घर लेकर जाता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ए शंकर, गांव में बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ पर एक लड़की के साथ घूम रहा है। ऊपर से मुझे कह रहा है कि उसे अपने घर पर रखूं। तुम्हारे मामा को पता चलेगा तो मुझे घर से बाहर भगा देंगे। चल चल। हे, वो ऐसा बोलेगी मैंने सोचा नहीं था यार। हम किसी लेडीज हॉस्टल में ट्राई करते हैं। लेडीज हॉस्टल के कुछ रूल होते हैं सर। आईडी प्रूफ कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर या कुछ तो चाहिए सर। इतनी रात में एक लड़की हमारे ऑटो में बैठी है, मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा है यार। हे, वो तो रिवर्स आ रहा है। नमस्ते सर। क्या रे तुम लोग इस समय इधर? वो सर, दरअसल एक पैसेंजर को एयरपोर्ट लेकर जाना है। कस्टमर ने आने के लिए कहा, बस उन्हीं का वेट कर रहा था। क्या रे ऑटो बंद करके रखा है? बहुत धूल मिट्टी आ रही थी ना सर, इसीलिए। ओह, इसका मतलब ऑटो को ठंड लग रही है। मेरी बात सुनिए सर, हम लोग कस्टमर का वेट कर रहे हैं। कस्टमर का वेट कर रहे हैं सर। ए सिंधे, तू स्टेशन जा। सर। ए रजमा, आईजी ऑफिस से फोन आया था। आज नाइट ड्यूटी पर डाल दिया। मैं सुबह आ जाऊंगा, ठीक है? मेरी चिंता मत करना, ठीक है? सर मेरी बात सुनिए। सर प्लीज सर बात समझने की कोशिश कीजिए सर। रॉयल रोज है क्या? मैं इंस्पेक्टर परम शिवम बोल रहा हूँ। तुम्हारे होटल में रूम नंबर 143 है क्या? सर प्लीज सर मेरी वो एकदम लकी है यार। साफ करके रखना। सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। सर मेरी बात सुनिए सर प्लीज सर लड़की की इज्जत का सवाल है सर। गाड़ी निकाल। सर मेरी बात सुनिए सर प्लीज। ना गाड़ी निकाल। कह रहा हूँ ना गाड़ी निकालने के लिए। यस सर। ज्यादा दूर चलेगा क्या? नहीं सर। तुरंत आजा। अभी आता हूँ सर। महाराजे, प्रोग्राम कैंसिल। ठीक है सर। तुम्हारे घर आता हूँ, ठीक है? चलो भाई। सुबह हो गई यार, और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। किसी ने देख ले तो इज्जत का क्या?
हे देखो आ रहा है। हमने इसे कब बुलाया और कब आ रहा है ये? इसकी तो तुझे जरा भी अकल नहीं है? कितनी बार फोन किया, कॉल क्यों नहीं उठाया? हाँ अरे सॉरी मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी। चलो अब चलते हैं। क्या हुआ? चलते हैं। हाँ चलो। चलो मैं बस आ रहा हूँ। ये लोग कहाँ भाग रहे हैं? उनके बच्चे लोग पढ़ते हैं और क्या अपने बच्चे बैलों को चारा ही खिलाते रहेंगे। वो क्या है ना, रात को कुछ ज्यादा ही पी ली थी इसलिए उठ नहीं पाया। हाँ। आजा यार, वो थोड़ी गड़बड़ है, कुछ भी बोले तो ध्यान मत देना। 3 भाड़ा ढाई में पक्का कर लिया है। 5 महीने का एडवांस लगेगा। अरे कोई बात नहीं, ब्रोकर को 2,500 रुपए देने होंगे। दे देंगे यार, पैसे है ना तुम्हारे पास? ठीक है। ब्रोकर मेरा फ्रेंड है भाई, उससे टाइम ले लूंगा। हाँ ठीक है, वो मान जाएगा। भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, पूरे एरिया में ऐसा घर नहीं मिलेगा। हाँ दीदी दीदी ये तो मुझे बहुत खतरनाक दिख रही है। अरे चुप हो जाओ यार, दीदी इस एरिया की काउंसलर है। अरे यार, हम लोगों के बारे में पता चला भगा देगी। अरे यार कुछ बोलना। नमस्ते दीदी। क्या सदा? बोल किसके लिए घर चाहिए? उनके लिए चाहिए दीदी। दीदी ऐसे मत देखो, लव मैरिज है। अभी शादी के 2 महीने हुए हैं। ये मेरे साथ ऑटो स्टैंड में रहते थे। अपने गांव का लड़का है दीदी। क्या दिख रही है? दीदी ये कोई खून नहीं है। इसको गाड़ी चलाना नहीं आता तो गलती से इसने ठोक दिया तो थोड़ी सी चोट लग गई। देखो मेरी बात सुनो, मैं बहुत सख्त औरत हूँ। हर महीने भाड़ा जाना चाहिए। ठीक है। 10 बजे से पहले घर के अंदर होना चाहिए, वरना मैं ताला लगाकर बाहर चली जाऊंगी। फिर बाहर सोना पड़ेगा और लफड़ा कुछ हुआ ना, ऊपर आवाज आई और शोर हुआ तो सामान उठाकर तुम सबको बाहर फेंक दूंगी। समझ गए ना? ओके है, हमें सब कुछ मंजूर है। भाई कौन है? बताना मेरे बारे में। ये मेरा मामा है। हाँ? मामा है मेरा। नंबर बताओ। पर क्यों? हाँ? कोई प्रॉब्लम हुई तो पहले तो मैं ही उठाऊंगी। सर, आपके साथ जो पैसेंजर है तो उसका पैसा दे देना। मैं चल रहा हूँ, ऑटो में वेट कर रहा हूँ। ठीक है? सुनो रुको तो। मेरे ऊपर विश्वास करो दीदी, प्लीज दरवाजा खोलो। जाओ अंदर जाओ। अभी फ़िलहाल ये जगह सेफ है और जगह भी अच्छी है। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और सभी फैमिली वाले हैं। यहाँ पर बच्चे भी हैं, तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। अगर हो सकता है तो सब कुछ भूलने की कोशिश करो। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना। चलता हूँ मैं। इज्जत से तू यहाँ से बाहर निकल जा। अगर तू पैसे नहीं देगी तो मैं तुझे मारूंगा और तुझे मेरे साथ नहीं रहना है तो जाकर नदी में डूब मर। तू सुधरेगा नहीं क्या? कमा के नहीं देता। अंदर जा बोल रही हूँ ना। चल अंदर जा, अंदर जा बोल रही हूँ ना। जाता हूँ। बॉस का नाटक है इन लोग का। मैं कमा कर भी लाऊं, घर में संभालूं और इसकी मार भी खाऊं। मेरा तो नसीब ही फूट गया। ए मुच्छर, कांदा इतना छोटा क्यों है? दीदी आपके हाथ में जो भी कुछ हो वो सब छोटा ही दिखता है। दीदी क्या है?
पता नहीं ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं, कब से खटखटा रहा हूँ। दरवाजा खोलो। अरे सुन रहा है कि नहीं कोई? दरवाजा खोलो। सुनो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खटखटा रही हूँ ना, दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो ना। चलो खा लो, खा लो, बोल रही हूँ ना, खा ले जल्दी से। भाई मेरा जो वो टीम राशि का प्लान था ना, आज उसका पूरा % खत्म हो जाएगा। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है ना, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ नॉर्मल। कौन हो तुम लोग? कहाँ हो तुम लोग? मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम लोग 10 मिनट के अंदर इधर आ जाओ, जल्दी। तुझे देखा तो दिल में हुई खलबली। किसका फोन था यार? अरे वही दीदी का। ये मोटी तो हमें बहुत गुस्से में देख रही है, लगता है कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई है। निकलो इधर से। ये कौन है तुम्हारी? नहीं खाना खाती है, नहीं कुछ बोलती है, बस रोई जा रही है। बोलना पड़ेगा। दीदी इसकी मौसी मर गई है, वही सोच सोच के रोती रहती है ये। मैंने कितना समझाया। दीदी मैं सच बताता हूँ। क्या बताएगा तू? दरअसल मैं और वो अलग जाति के हैं। वो मेरे से छोटी जाति की है। हम दोनों को कॉलेज में एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन ये बात मेरे पापा को पसंद नहीं आई और उन्होंने इस पर जानलेवा हमला किया और कोई रास्ता नहीं था। हमें गांव छोड़कर भागना पड़ा। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए दीदी, लेकिन इस पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। तो क्या करेगा? इसको अकेला छोड़ के चला जाएगा? नहीं दीदी, मेरे घर वाले अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। अगर उन्होंने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो यहीं काट डालेंगे। इस जमाने में भी लोग जात पात देखते हैं क्या? मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। हाँ? कौन है वो बेचारा त्यागी? मेरा मतलब है कि आप लोगों ने प्यार में बहुत कुछ त्याग किया है ना? हाँ सही है। मैं कौन हूँ जानते हो ना? कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता, और अगर कोई आएगा तो मैं हूँ देखने के लिए। अलग रानी, इस एरिया की काउंसलर हूँ। तू आज के बाद यहीं पर रहेगा। ये मेरा महल है, कौन आता है मैं देख लूंगी। अंदर जा, अंदर जा। ए, तू क्यों खड़ी है? अंदर जा। तो ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? तू जा, चुपचाप निकल यहाँ से। तेरा ऑटो कहाँ खड़ा रहता है? स्टैंड पे। कौन से स्टैंड में? ऑटो स्टैंड पे। कौन सा ऑटो स्टैंड है? रोड पे है। अभी आया। क्या हुआ दीदी? घर के अंदर एक भी सामान नहीं है। परिवार कैसे बसाओगे तुम? तुम्हें एक दिन की मोहलत देती हूँ, सारा सामान घर में आ जाना चाहिए। अब जाओ यहाँ से। ठीक है। ये क्या, कुछ भी नहीं छोड़ा? उसने थोड़ा सामान लाने के लिए कहा था, इसने घर खाली कर दिया। एक गाने में मैंने सबको करोड़पति बनते देखा है, पर एक ही गाने में इसने मुझे रोडपति बनाकर छोड़ दिया। इसकी तो कैसा इंसान है यार ये। लगता ही उसके साइज का नहीं था, इसीलिए छोड़ दिया। अभी तक आप गए नहीं क्या दीदी? सारा सामान तो ले आया। ये डर तेरे अंदर होना चाहिए। कहाँ
जल्दी से आजा। हेलो घर कब आ रहा है? हाँ आता हूँ दीदी। कहाँ है तू? घर पे कोई है? क्या चाहिए? कौन है आप लोग? किससे मिलना है? यहाँ मल्हार कौन है? हम लोग अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले ही आए हैं। मल्हार कौन है मुझे नहीं पता है, किसी और से पूछ लीजिए। तू जो काम लेता है उसे किए बिना छोड़ता नहीं है। फिर एक बात बता, तूने इसे कैसे जिंदा छोड़ रखा है? उसे काटने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा, समझे? ऑटो में बैठो। तुम दादी के कहने पर नौकरी ढूंढने आई थी ना? कबीर का मामा तुम्हें ढूंढ रहा है। वो पुराने घर पर गया था, इसलिए कुछ दिन बाहर बिल्कुल मत निकलो। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। हाँ आ रही हूँ, ऑटो स्टैंड के पास हूँ मैं। ए कहाँ गया था? कहाँ जाएंगे, पैसेंजर लेकर गया था। ए रुक थोड़ा। क्या? सुबह से तेरे लिए वेट कर रही हूँ मैं। मेरे लिए क्या? क्यों, पैसेंजर नहीं आया क्या? पैसेंजर आए थे लेकिन मैं नहीं गई। तबीयत तो ठीक है? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? चलना उधर दोनों चाय पीते हैं। मुझे चाय पिला रही है? आज तो तेरे तेवर अलग हैं एकदम। ऐसा क्या? पैसों की जरूरत है क्या? चलना। देख यार, शर्मा क्यों रही है? मुझे एक बात कहनी है। ए पागल, ये सेट नहीं हो रहा है क्या तुझसे? अभी बहुत दिन से देख रहा हूँ तुझे। हाय। ये ले, तेरा बहुत पैसेंजर टाइम आ हो गया गया है, मुझे बैंक जाना है। ए, आ रहा हूँ मैं, तू वहीं रुक। हाँ दीदी। तुरंत श्रुति हॉस्पिटल आ जा। क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? दीदी अनबू, तू बाप बन गया रे। अरे मेरा राजा, मुझे पता था हमारे घर की राशि ऐसे ही है, इसको भी लड़का ही हुआ है। अच्छा सुन, मल्हार अंदर है, तू जाकर मिल ले, मैं बिल भर कर आती हूँ। नर्स, यहाँ बिल भरने की जगह कहाँ पर है? सर, हस्बैंड की जगह पे साइन कर दीजिए। साइन करना? क्या सोच रहा है तू? अनबू, तू जा और जाकर दवाई लेकर आ जा। हाँ, ठीक है। डॉक्टर ने जो कुछ कहा है सब खाना है। मल्हार, तू आज खाना मत बनाना, मैं रसम चावल लेकर आ, तू आराम कर ले, ठीक है? हाँ, नाला बंद है ना, तो क्या मैं साफ करूं? तुम लोगों ने ही बंद किया है तो तुम लोग ही साफ करो। मैं कह रहा था कि आप कुछ मत बोलो, मेहरबानी करके कुछ भी मत बोलो। आप, ये बच्चा नहीं चाहिए, इसे गिरा दो। तुम्हारी भी एक जिंदगी है, इस तरह कुछ मत बोल देना। कबीर के बिना जिंदगी में बहुत कुछ सोच कर डर रही थी, अब वो मेरे अंदर ही है। मैंने आपको परेशान कर दिया है और थोड़े दिन
में मेरा बच्चा आने के बाद हम दोनों कहीं पर भी जाकर जी लेंगे। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। देखा ना तुमने? अरे भरना इसमें। चलना। सर के ऊपर मत गिरा देना रे। अरे रहने नहीं चाहिए। अरे पीना यार। नहीं चाहिए, तू पी ले। कोई बात नहीं, मैं पीऊंगा। चीयर्स, चीयर्स। वो पियो। हाँ बोल भाई। अरे कुछ नहीं यार, साथ में दोस्त है मेरे। हाँ ठीक है ठीक है, ओके मामा, मैं अभी आता हूँ। पानी डालना। यार खेल खत्म करके जाना। रुकना। दीदी ने बुलाया? वो बुलाएगी तो तू उसके बुलाने पे चला जाएगा? हाँ पकड़ इसे। अरे पीना। अरे नहीं चाहिए मुझे। तो जाओ, पर हम लोग यहाँ पर बैठ के पीने वाले हैं। मैं जानता हूँ वो लड़की बहुत बड़ी परेशानी में है और मैंने खुद ही बोला था कि मैं उसका ध्यान दूंगा, लेकिन आजकल जब देख तो उसके आगे पीछे घूमता रहता है। हाँ? अरे सब लोग सुन रहे हैं, क्या कर रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, ये हमारा फैमिली मैटर है। तुम लोग गेम खेलो। हाँ, अपने परिवार में हजारों परेशानियां थी, पर हम लोग अच्छे से रहते थे। हाँ, हम लोग कभी ऐसे नहीं थे। वो यहाँ आया, हमारे साथ रहा और फिर मर गया। तेरी भी एक जिंदगी है यार, तुझे जीने का हक है। देखकर बुरा लगता है तू उसके साथ ऐसे ही रह रहा है। बताना क्या रिश्ता है? अरे बोल, क्या रिश्ता है? बोल ना। पता नहीं यार। मछली का साग है, खा लेना। ठीक है दीदी।
और सुनो, हाँ। उसको भी बोलना खाने के लिए। हाँ बिल्कुल। ये फोटो में कौन है? मेरा भाई है दीदी, ओ, किधर है ये? विदेश में रहता है। हाँ ठीक है, खाना खाना मत भूलना। हाँ मलार, तू भी खा लेना। अरे मामा, घर के सामने पानी मत गरम किया करो। कितनी बार अरे अरे अरे, संभाल के संभाल। एक दिन में कितनी बार उल्टी करोगी? शरीर में क्या बचेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ दीदी? क्या अनबू, ये इस तरह उल्टी करती फिर रही है। ना तू इसका ख्याल रख पा रहा है, ना मैं रख पा रही हूँ। तू जल्दी से इसके माँ बाप को यहाँ बुला लेना। तेरे माँ बाप से प्रॉब्लम है ना, इसके माँ बाप से प्रॉब्लम तो नहीं है। जल्दी आने को कह दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हे, पापा मिल गया। तू डांस मास्टर प्रभु देवा है क्या? हाँ, कितनी देर से पैर हिला रहा है? अपना पैर हिलाना बंद कर। मैं कहाँ हिला रहा हूँ? ये तो अपने आप हिल रहा है। सामने जो बैठी वो बिना दांत की हथनी है, संभल कर। आप कौन है ये मुझे पता चल गया। लगता है इसका मरना कंफर्म। आप एक अच्छे पिता है, ये आपने साबित कर दिया। बच गया। आपकी बेटी पेट से है। जैसे ही आपको ये पता चला, आप तुरंत भागते हुए यहाँ आ गए। आपने साबित कर दिया कि आप एक अच्छे पिता हैं। मैं दादा बन गया। दामाद जी, मैं दादा बन गया। हे, तू ऑलरेडी दादा ही है। अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर और चुप करके बैठ। मैंने भी प्यार करके शादी की थी, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत नहीं थी। जब मैं पेट से थी तब मेरे पापा ने मुझे एक बार भी नहीं देखा। वैसे आपको देखकर लगता है कि आप आज भी पेट से हैं। ए, चुपचाप नहीं रह सकते क्या? ये तो चुप कर। खुद को तो स्टार कहता है। सामने देख कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रही है। उसकी एक्टिंग में परफॉर्मेंस दिख रही है। कम से कम उसे देखकर कुछ सीखना। कोई बात नहीं, अब जब आप आ ही गए हैं तो उस लड़की की डिलीवरी होने तक 5-6 महीने तक यही रुकिए। हाँ, ओके मैम साहब। नहीं नहीं दीदी, ये बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। ये यहाँ नहीं रुक पाएंगे। यहाँ सुबह 6 बजे चले जाएंगे और कल सुबह 6 बजे आ जाएंगे। इनकी नौकरी का सवाल है ना। तुम्हारे पापा आए हैं, इन्हें अच्छा सा खाना बनाकर खिलाओ। ठीक है, मुझे जरा म्युनिसिपालिटी के ऑफिस तक जाना है, मैं चाहती हूँ। मेरे पापा तो मुझे एक बार भी देखने के लिए नहीं आए थे। क्यों मारा तुमने? उसने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा तो तूने अपना सिर हिला दिया। हाँ, उसने कहा खाना खा कर जाना। हाँ, खा कर जाऊंगा। क्यों बोला तूने? हाँ, अरे छोड़ो ना, मेरी नेचुरल एक्टिंग देख के तुम्हारी वो दीदी तक हिल गई थी। हाँ, जैसे कि तुमने बहुत बढ़िया एक्टिंग कर दी है, जिसे देखकर दीदी डर गई। तेरी एक्टिंग देखकर उन्होंने विश्वास कर लिया तू एक नंबर का गधा है और गधा ही रहेगा। इसका क्या मतलब? बेस्ट एक्टर गोज टू मिस्टर फालतू आदमी। मेरी एक्टिंग के लिए बोल रही हूँ ना। इसे बेइज्जती भी समझ नहीं आती। पापा, क्या आप मच्छी लेकर आए हो? पापा, पापा। हाँ, मैं एक ऑडिशन में गया था।
आते वक्त मछली एकदम फ्रेश थी तो ले आया। और तुम पेट से हो तो खाना चाहिए। हाँ, तुम एकदम कमाल का खाना बनाती हो बेटी, इसलिए तुम्हें मछली ले आया। तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊंगा ना अब। अच्छा, आपको एक्टिंग इतनी पसंद है क्या? बेटी, मुझे गांव से चेन्नई आए 40 साल हो गए हैं। कुल मिलाकर मैं गांव में सिर्फ 4 ही बार गया हूँ। अगले दिन ऑडिशन था, इसलिए मैं वहाँ से यहाँ चेन्नई चला आया। हाँ, उसके बाद बेटी का जन्म हुआ था तब गया था। और हाँ, उसके बाद जब बेटी की शादी थी तब गया था। एक्टिंग से इतना प्यार था तो वहाँ कैसे रुकता। पता है, जब जब मैं गांव गया मेरे पीछे से रजनीकांत और कमल हासन सुपरस्टार बन गए। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मैं सुपरस्टार नहीं बन जाऊंगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। बेटी, इस फिल्म में शिवाजी ने एक्टिंग की है। इस फिल्म में मैं भी ऑडिशन देने गया था। इसमें श्रीकांत नाम के एक लड़के ने एक्टिंग की है। उस कैरेक्टर को मैं करने वाला था बेटी। इसी तरह एक और बार आया था पापा, वो ठीक हो गया। मैं आपको दूसरी चपाती बना कर देती हूँ। ए मामा, अरे मामा, अरे बात सुनो। ए मामा, क्या हुआ मामा? भांजे, इतने सालों से मैं फिल्म में एक्टिंग करने के लिए इंतजार कर रहा था। एक अच्छे सीन में मैंने आज एक्टिंग की। बेटी को दौरा आ गया था। मेरा मन कह रहा था कि मैं उससे बचाऊं, लेकिन मैं परिवार के साथ ना जीने वाला बाप हूँ। मैं क्या करूँ समझा नहीं। बिना हाथ पैर हिलाए मैं बस वहाँ बैठा रहा और उसे देखता रहा, पर कुछ किया नहीं। बेटी 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 कह के बड़बड़ाता रहा। थिएटर में बहुत सारी क्लास होती हैं। बेटे बस हो गया, मेरी एक्टिंग सब बस हो गई। अब मैं गांव जाऊंगा। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ जीऊंगा। मुझे अपना परिवार चाहिए। मुझे फिल्में नहीं चाहिए। मुझे फिल्में नहीं चाहिए। मुझे फिल्में नहीं चाहिए। पापा, बेटी, इस समय तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वो खुद ही मुझे पापा की तरह देख रहे हैं। आप जाइए। मेरी बेटी कह रही है कि आप लोग उसके पापा के जैसे। मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। आता हूँ। यहाँ बैठ, बैठ जाना, बैठ। अरे बैठ जा, बैठ। शर्मा क्यों रहा है?
मल्हार, मल्हार। कबीर, 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 क्या हुआ कबीर? मुझे छोड़कर कहाँ गए थे? मुझे देखो कबीर, कबीर, मुझे देखो, अपने बच्चे को देखो कबीर, कबीर, देखो लात मार रहा है, देखो, देखो लात मार रहा है ना कबीर, कबीर अपने बच्चे को कैसी देखो। हो तुम? नहीं कबीर, सब कुछ अच्छा है ना? कबीर, हाँ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भैया नहीं तुम्हारा कबीर, अच्छे से ख्याल रख रहे हैं ना? तुम जो ये जिंदगी जी रही हो यही अच्छी है, इसी तरह रहना, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं मैं जा रहा हूँ, कबीर, मत जाओ, नहीं कबीर, मैं मत जा जाओ, रहा हूँ। रुक जाओ कबीर, मुझे छोड़कर मत जाओ कबीर, मत जाओ, हर बगैर मैं नहीं जीऊंगा। नहीं कबीर, नहीं कबीर, नहीं, नहीं, रुक जाओ, नहीं, कबीर। और उसने कहा अपना अच्छे से ख्याल रखो, लेकिन जो जिंदगी मैं जी रही हूँ वो जिंदगी सही नहीं। आपकी भी एक जिंदगी है, मैं उसे बिगाड़ना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे माफ कर देना। मेरे भांजे की चिता तेरी मौत मांग रही है, आजा। आजा 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 तू आजा। मैं तुझे हर इंसान के साथ 5-10 रुपए के लिए सोते हुए देखूंगा। पता था तू आएगी। मैंने तो उसी दिन कहा था 5-10 रुपए के लिए बस स्टैंड की तरफ आएगी। मुझे पता था कि तू आएगी। तूने मेरे बेटे को मारा। ऐसा क्यों किया तुमने? मुझ पर विश्वास नहीं है इसलिए यहां से चली गई थी ना तुम? अरे तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, अब क्या समस्या है बताओ? कबीर मांगता है क्या तुमको? अरे तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ तो सही। एक मेरा छोटा भाई था जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता था और मैंने भी उसे खोया है। जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाता तुम यहीं पर रहोगी। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख लूंगा। सुन रही हो ना? मैं इस घर में सिर्फ एक वॉचमैन की तरह रहता हूं और कुछ भी नहीं। अपने मन को समझाओ और खुशी से रहो। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए वही सही है। ये जगह ही तुम्हारे लिए सबसे सेफ है, समझ जाओ। आइए सर आइए। आने वाली 15 तारीख को मेरी और सैला की शादी है। आप सबके नाम एक ही इनविटेशन कार्ड क्या दिया सर? है। सब लोग जरूर आइएगा। कांग्रेचुलेशन सर। सर ये पत्रिका तो थोड़ी छोटी है पर पत्ता आप छोटा चिंता रह मत गया कीजिए, बड़ा। बफे सिस्टम है, जितना मन करे उतना खाइएगा, कितना भी खा सकते हैं, आपकी मर्जी। बफर सिस्टम है तो ठीक है सर, हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, चाहे 2 बार खाएं या 4 बार खाएं, लेकिन कुछ भी खाएंगे पेट भर के खाएंगे। हाँ, है कि नहीं? श्योर, श्योर। वैसे सही कहूँ तो सर मुझे यही सिस्टम सबसे अच्छा लगता आ है। जाओगे ना जितनी बार तुम? खाओ लेकिन पेट भर के अरे खाओ। नहीं, ऐसा सही है कुछ सर। नहीं। मैं तो कहता हूँ सर मैं सुबह ही आ जाऊंगा, घर का श्योर, सारा श्योर। काम कर दूंगा सर, लेकिन सर पेट भर के खाऊंगा क्योंकि खाने में कुछ भी खाओ सर। ए मामा, तो फिर हम चलते ये चर्च कहाँ पर है? पेरिस के सामने एक छोटी गली है, उसी के अंदर चले जाना। वहाँ सामने तुम्हें एक चर्च मिलेगा, वहाँ से बगल मुड़ जाना। सर शादी में जरूर आऊंगा, बाय। अरे इस डेट को तो कुमार की भी शादी है ना? वो देख लूंगा। सर शराब की व्यवस्था है ना? बैठ।
चलते हैं सर, शराब रखना मत भूलना। बाय बाय सर। मस्त आदमी है ना। हेलो भैया, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहे हैं। पापा को लेकर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। मम्मी को कुछ होने से पहले पापा को लेकर आ जाना। पापा को एक बार दिखा दो भैया। जल्दी आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ की पल्स बहुत ही कम होती जा रही है। तुम बात को समझो। जितनी जल्दी हो उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। हेलो दिनेश, कहाँ हो? मंडी कुंडी के पास हूँ यार, आने में और 2 घंटे लग जाएंगे। सुनो, मामा बेल पर बाहर आ गए हैं तो मुझे गांव जाना पड़ेगा। रात में ट्रेन है, तुम जल्दी आ जाना। मैं घर पर आ जाऊंगा। ठीक है, अच्छा बाय। उस तरफ चलो। बेल का रूल तो पता है ना? बेल 3 दिन के कंडीशन में मिला है, तो रोज सुबह 10 बजे लोकल थाने में जाकर साइन करवाना होगा। अगर रोज साइन नहीं किया तो बेल कैंसिल हो जाएगी। हाँ। ठीक है ना? ओके सर। संभल कर जाना। हाँ, तो समस्या ओके तो फोन करना। चलिए पापा। हेलो भैया, हम लोग वहीं आ रहे हैं, तुम थोड़ा वेट करो, सुबह तक आ जाएंगे। रो मत। पापा को फोन देना। पापा। मम्मी को फोन दे बेटी। पापा। मम्मी के कान पे फोन लगा। मम्मी से बात कीजिए। आइए पापा। इस तरफ। यहाँ बैठिए। हाँ शैला, बोलो। मेरी शादी है, तुम्हें याद है ना? दोस्त की वाइफ है। हाँ हमें याद है। शादी में आ रहे हो ना? हाँ, निकलने ही वाला हूँ। और वो इसका कोई नहीं है। रखो, जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर। अरे यार, शैला की शादी है, टाइम हो गया है। हाँ ठीक है पापा, वो फ्रेंड की शादी है, मैं होकर आता हूँ। कार आने में वक्त लगेगा, आप नहा धोकर रेडी रहिए, ठीक है? जल्दी आते मामा। पापा को टिफिन दे देना। हाँ, वो आज रात को गांव जा रहे हैं। मैंने दीदी को बोल दिया, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी।
दो गवाह यहाँ पर आइए। यस फादर, आई एम हर ब्रदर। पहला गिफ्ट अपना ही होना चाहिए। चलो चलो चलो। अरे ये एलेक्स कहाँ पर है? अरे क्या तुम तो एलेक्स के साथ शादी करने वाली थी। एलेक्स? ओह सॉरी, विग पहनने के बाद आपका हुलिया बदल गया, पहचान नहीं पाया। अच्छा चलो, सही कहा यार। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम लोग सेल्फी ले लेते हैं, क्या बोलते हो? अच्छा हम चलते हैं। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। आ जाओ। चलो बाय ब्रो, बाय। बधाई हो। चलो बाय। बहुत दुख उठाया उसने, अब खुशी से रहने दो। अरे दिनेश आ गया होगा, पापा भी रेडी हो गए होंगे, तो हम लोग चलते हैं। हे, उधर देख। अरे यार, ये लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। ए, पर तुम लोग को मल्हार नहीं मिलने वाली। अरे दिनेश, तूने तो बोला 2 घंटे में आएगा, अभी आ गया। 3 महीने के भाड़े के बदले तुम 1 महीने का भाड़ा दे रही हो मुझे। ऐसा नहीं चलेगा, समझी? जल्दी दे दूंगी। चलो जाओ, ठीक है। अरे रे रे मल्हार, अरे मल्हार, ये सब क्या हो गया? अरे अब मैं क्या करूंगी? मुझसे गलती हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? तेरी मौत की वजह मैं खुद बन गई। ये क्या हो गया? अनबू का बाप कातिल निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। अभी अभी मल्हार ने कहा कि अनबू के पापा आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। भले ही आपके बेटे ने छोटी जात में शादी की है, लेकिन आपकी बहू पेट से है, ये जानते ही आप यहाँ आ गए। जब मैं बात कर रही थी वो बिल्कुल गूंगे की तरह खड़ा था। उस आदमी के दिल में इतनी नफरत है, मैं जानती नहीं थी। कातिल कहीं का। मल्हार, मल्हार, माँ और बच्चे दोनों का कैसे हो गया? देखो, आकर के बाप ने ही मार दिया। बेचारी पेट से थी। गलत हो गया।
वो खुद ही मुझे पापा की तरह देख रहे हैं। आप जाइए। ये जगह सेफ है और जगह भी अच्छी है। ये क्या हो रहा है? क्यों मारा आपने उसे? क्या बोलिए। वो बेचारी पेट में थी। जाति का विरोध सिर्फ गांव में ही होता रहता है, लेकिन अब शहरों में भी होने लगा है। ये मर्डर चेन्नई में हुआ है। इस मर्डर से पूरे चेन्नई में तहलका मच गया है। यहाँ की जनता बहुत ही प्रेशर में आ गई है। खून की जांच करते हुए जिधर घटना हुई है वहाँ पर पुलिस जांच कर रही है।